आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि जब भी आप अपनी कैंपेन पे या क्लाइंट की कैंपेन पे वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो कुछ दिनों के बाद आपको एक ईमेल आती है और उस ईमेल का टाइटल या डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से होता है कि हाय, आई एम द गूगल एड्स अकाउंट स्ट्रेटेजिस्ट एंड आई एम हेयर टू हेल्प टू मेक द परफॉर्मेंस ऑफ योर कैंपेन बेटर। इस तरह की ईमेल पढ़ के यकीनन आप बड़े खुश होते हैं और आप क्या करते हैं, आप एक स्केड्यूल मीटिंग करते हैं और मुकर्रर टाइम पर जब वो मीटिंग स्टार्ट होती है तो वो भाईजान जो अपने आप को गूगल एड्स अकाउंट स्ट्रेटेजिस्ट और एक्सपर्ट कह रहे होते हैं वो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि व्हाट्स योर कैंपेन इज ऑल अबाउट। आपकी कैंपेन का गोल क्या है, आपकी वेबसाइट किस बारे में है। तो जरा इमेजिन करें कि एक ऐसा पर्सन जिसको पता ही नहीं है कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है, जिसको पता ही नहीं है कि आपकी वेबसाइट का गोल क्या है, आप गूगल एड्स चला क्यों रहे हैं, वो आपसे पूछ रहा है कि मुझे बताएं, मुझे गाइड करें। सो आप भी सब कुछ उसको बताते हैं तो वो क्या करता है, उसके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है और उसके बाद वो आपको सीधा लेके जाता है रिकमेंडेशंस टैब के अंदर। अच्छा, जो रिकमेंडेशंस टैब है इस गूगल यूजुअली रिकमेंड करता है कि कौन सी ऐसी चेंजेस हैं जो आपको मजीद कर लेनी चाहिए जिससे आपकी कैंपेन की परफॉर्मेंस या आपके अकाउंट की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। अब आप इस वर्ड्स पे गौर करें, कैंपेन की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, और ये जो टैब है इसका नाम है रिकमेंडेशंस। ये आपको रिकमेंड कर रहा है सिर्फ, ठीक है। लेकिन जो गूगल एड्स के अकाउंट स्ट्रेटेजिस्ट हैं या एक्सपर्ट्स हैं, ये आपको क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि आप उन रिकमेंडेशंस को ब्लाइंडली इंप्लीमेंट कर दें। और उसमें उनकी सबसे फेवरेट रिकमेंडेशंस पता है क्या होती है? जी हाँ, इंक्रीज द बजट ऑफ योर कैंपेन। ये चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा स्पेंडिंग करें। अब यहाँ पे देखें कि आपका जो गोल है और इनका जो गोल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये चाह रहे हैं कि आप अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा दें, और कितना बढ़ा दें, जो भी गूगल रिकमेंड कर रहा है उतना। लेकिन इसके ऑपोजिट आपको आपके क्लाइंट ने क्या कहा हुआ है? आपके क्लाइंट ने कहा हुआ है कि मेरी स्पेंडिंग को कम करना है, मेरी लीड्स को, कन्वर्जन्स को, बुकिंग को बढ़ाना है। लेकिन ये आपको क्या कह रहे हैं कि स्पेंडिंग को बढ़ा दें। चले, आपने उनकी बात मान ली, आपने स्पेंडिंग बढ़ा दी। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये आपको ले जाते हैं ऑटो इंप्लीमेंटेशंस पे, और ये कोशिश करते हैं कि आप मैक्सिमम जो वहाँ पे चीजें हैं उनको अनेबल कर दें ताकि आपके हाथ से कंट्रोल चला जाए, वो चला जाए गूगल के पास, उसके बाद गूगल जाने और गूगल की मर्जी जाने, ठीक है। सो ये आपने कभी भी नहीं करना, ठीक है। थर्ड चीज ये क्या करते हैं कि ये कोशिश करते हैं कि आपकी जितनी भी वहाँ पे रिकमेंडेशंस आ रही हैं वो सारी इंप्लीमेंट कर दें। अब रिकमेंडेशंस क्या आ रही है? फॉर एग्जांपल, आपने कैंपेन चलाई हुई है एग्जैक्ट मैच के ऊपर या फ्रेज मैच के ऊपर, वहाँ पे एक रिकमेंडेशन आ रही होती है कि आप ब्रॉड मैच भी ट्राई करें। तो ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे ब्रॉड मैच ट्राई कर लें। अब जैसे ही ब्रॉड मैच ट्राई करेंगे उसका रिजल्ट क्या आएगा? आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक तो आएगी लेकिन वो इरेलीवेंट हो सकती है। सो जो इरेलीवेंट ट्रैफिक होगी उससे आपको लीड्स और कन्वर्जन्स नहीं आएंगी। सेकेंडली, वहाँ पे कुछ इस तरह की सजेशन होती हैं कि आप अगर सर्च कैंपेन चला रहे हैं तो आप डिस्प्ले भी चला लें, आप परफॉर्मेंस मैक्स भी चला लें। तो ये आपको क्या कहेंगे कि परफॉर्मेंस मैक्स चला लें, डिस्प्ले चला लें। अब मैंने एक और वीडियोस पे बनाई हुई है और उसमें मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि किस तरह के बिजनेस के लिए कौन सी गूगल एड्स की कैंपेन टाइप बेहतर है और बेहतर नहीं है। अब इनको तो आपके बिजनेस का पता ही नहीं है, तो ये क्या करते हैं, क्योंकि वो रिकमेंड कर रहा है तो ये आपको कहते हैं कि आप डिस्प्ले कैंपेन भी चला लें। हालांकि डिस्प्ले कैंपेन हो सकता है आपके केस में आपके लिए डिजास्टर साबित, बिकॉज आपकी बिजनेस मॉडल ही वो नहीं है जो डिस्प्ले के ऊपर चल सके। अच्छा, उसके बाद ही आपको क्या करते हैं, ये सारी चीजें आपसे इंप्लीमेंट करवा देते हैं, और सबसे बड़ा इसमें इशू ये है कि उसके बाद देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। अगर उसके बाद आपकी कैंपेन्स की परफॉर्मेंस का बेड़ा गर्क हो गया, जिसको उन्होंने क्लेम किया था कि बेहतर कर देंगे, तो आप इनको अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते। अगर आप इनके बाद इनसे कांटेक्ट करेंगे, इनको ईमेल करेंगे, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली रिस्पॉन्स नहीं होएगा। मैंने एक रिसेंटली एक्सपेरिमेंट किया, मैंने गूगल एड्स अकाउंट स्ट्रेटेजिस्ट से मीटिंग स्केड्यूल की और मैंने जानबूझ के कुछ थोड़े से हार्ड या थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे, कन्वर्जन ट्रैकिंग के बारे में पूछे और कुछ और ऐसी चीज़ों के बारे में पूछे। तो आप जानते हैं आगे से इनका जवाब क्या था? I will get back to you on this. I will get back to you on this. Yeah, I will discuss with my senior and I will get back to you on this. I will send you an email. उसके बाद ना वो सीनियर आया, ना वो ईमेल आई, ना इनका कोई रिप्लाई आया। सो इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि ये एक अवेयरनेस वीडियो है। इसमें आपने करना ये है कि गूगल एड्स अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव से बच कर रहना है। आपने जो भी कैंपेन करनी है अपनी सोच के मुताबिक, अपने नॉलेज के मुताबिक, या किसी सीनियर को फॉलो करते हुए, किसी मेंटोर की गाइडेंस के अंदर करनी है। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो ये जो कि क्लेम करते हैं कि आपकी कैंपेन की परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर कर देंगे, ये बेहतर नहीं करते। मोस्टली केसेस में इट रिजल्ट्स एज ए डिजास्टर। आपकी कैंपेन का बेड़ा गर्क हो जाता है और आपकी स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपके जो कन्वर्जन्स हैं, जो गोल्स हैं, वो भी नहीं होते। सो गूगल एड्स रिप्रेजेंटेटिव से बच के रहें, अपना नॉलेज, अपनी स्किल सेट को यूज़ करें। थैंक यू वेरी मच।